नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ स्टार बैच की क्लासेस भी कर रहे होंगे, जिसमें हमने मेंसुरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होगा प्रिज्म। और प्रिज्म को एकदम डिटेल में अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि प्रिज्म का क्वेश्चन जब भी आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या सीजीएल मेंस किसी भी एग्जाम में है, इवन आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो अगर प्रिज्म का क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तभी होगी जब आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, क्लास में बताई जा रही हैं, उसको रिवीजन करते रहेंगे। पीडीएफ जब 3D मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने पास्ट में भी किया है कि 2D मेंसुरेशन खत्म होने के बाद पूरे 2D की पीडीएफ या ई बुक आपको प्रोवाइड की थी, सिमिलरली 3D यानी प्रिज्म के बाद पिरामिड होगा और पिरामिड के बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस बोले तो जितने एसएससी में पूछे गए इधर के क्वेश्चंस हैं पूरे 3D के, वो सारे करवा के मिक्स फिर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ लोग जल्दबाजी में है कि क्लास जल्दी क्यों नहीं मिल रही, क्लास ख़त्म हो जाएगी 31 मार्च तक, पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, यानी डोंट वरी फॉर दैट। अगर मैंने कहा है तो करवाऊंगा। दूसरी चीज़, मैं समझौता तो कर नहीं सकता कंटेंट से, तो कंटेंट अच्छा रखने के लिए आपको जल्दबाजी अगर चाहिए तो भैया फिर आपके लिए ये चैनल नहीं है, क्योंकि कंटेंट और साथ ही साथ क्लासेस लंबी ना रहें, कंटेंट भी अच्छा रहे, कम समय में हो जाए, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। 31 मार्च का है तो 31 मार्च तक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार बैच वाली कॉपी उठाओ और उसमें लिखो प्रिज्म। हिंदी में भी प्रिज्म कहते हैं, हिंदी में मैं लिखे दे रहा हूँ, प्रिज्म कहते हैं, प ये प्रिज्म की हिंदी होती है, तो लिख लो प्रिज्म। और इसको आज हम पूरी तरह से बजा देंगे, इसको एकदम अच्छे तरह से समझ लेंगे। ठीक है, हम आपको बता दें दो तीन चीज़ें। एक तो होता है ये 3D आकृति है, तो 3D में हम पढ़ रहे हैं, इसी वजह से कुछ बेसिक चीज़। 3D आकृति है तो इसके लिए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम सबकी बात होगी। बोलो क्लियर है। अगर हम बात करें कि ये 3D आकृति है तो इसका और क्या होगा, इसके लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ होती होगी, इसका आधार कुछ होता होगा, सारी चीज़ें बात करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबने हेडिंग डाल दिया। अब आपको कुछ डिफिनीशन टाइप की दिख रही होगी कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म होता क्या है, यानी प्रिज्म जो हम पढ़ रहे हैं वो होता क्या है। सबसे पहले उसकी डिफिनीशन हेडिंग डालो, लिखो कि प्रिज्म होता क्या है, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो चलो, जैसा कि मैंने लिख दिया है, ये प्रिज्म इज अ सॉलिड विच कैन हैव एनी पॉलीगॉन एट बोथ इट्स एंड्स। Its dimensions are defined by the dimensions of the polygon at its end and its height। ध्यान से देखिएगा, हमसे कहा गया प्रिज्म क्या है, सॉलिड है, एक ठोस है, जिसके जिसके दोनों किनारे पे, यानी कि दो किनारे होते हैं, बोथ एंड्स मतलब कि कितने किनारे, दो किनारे होते हैं, दो एंड होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, यानी दो किनारे होते हैं, और दोनों एंड पे कोई पॉलीगॉन होता है, यानी कि जो एंड होते हैं, जैसे आपने सर्कल पढ़ा था, सिलेंडर पढ़ा था, यानी बेलन पढ़ा था, तो बेलन के दोनों किनारे पे क्या होता था, सर्कल होता था। यहाँ पे सिमिलरली ये भी 3D आकृति है जिसके दोनों किनारे पे कोई पॉलीगॉन होता है, यानी कि बहुभुज होता है। ठीक है, अभी शेप बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, यानी आकृति बनाने के बाद इसका जब फोटो बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोनों किनारे पे कोई बहुभुज होता है, और कहा गया इसके डायमेंशंस जो होते हैं, यानी इसके जो आयाम होते हैं, वो किसके बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं। इसके जो डायमेंशंस होते हैं वो पॉलीगॉन जो इंड पे बनता है, यानी कि जो इंड वाला पॉलीगॉन होता है उसके बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं, और इसकी हाइट के बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं। थोड़ा क्लिष्ट सी डिफिनीशन आपको दिख रही होगी, लेकिन समझो। देखो, मैंने कहा कि प्रिज्म एक 3D आकृति है, यानी तीन विमीय आकृति है। इसके दो बेस होते हैं, या दो टर्मिनल होते हैं, या दो किनारे होते हैं। दोनों बेस क्या होते हैं, पॉलीगॉन होते हैं, यानी बहुभुज होते हैं। ठीक है, अच्छा, पॉलीगॉन के साथ साथ इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात की जाती है वो वही पॉलीगॉन की लंबाई चौड़ाई होती है, और इसकी एक चीज होती है ऊंचाई। इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। यानी ये 3D आकृति है, दो आधार होते हैं या दो बेस होते हैं। ये पॉलीगॉन जो बेस होते हैं वो पॉलीगॉन होते हैं, और पॉलीगॉन की लंबाई चौड़ाई के आधार पे उसके आधार का एरिया या कुछ आधार का यानी एरिया ऑफ बेस वगैरह होता है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है हाइट, यानी कि प्रिज्म की कुछ ऊंचाई भी होती है। ये 4-5 चीज़ें आपको पहले दिमाग में आ जानी चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म क्या होता है, 3D आकृति होती है। प्रिज्म क्या होता है, 3D आकृति होती है जिसके पास दो किनारे होते हैं, और क्या होता है, इसकी जो किनारे होते हैं वो किसी बहुभुज पे बने होते हैं। किस पे बने होते हैं, बहुभुज पे बने होते हैं,
यानी कि दोनों किनारे किसी बहुभुज पे होते हैं, यानी बहुभुज होते हैं। दूसरी चीज़, जो बहुभुज होता है उसका कुछ आधार, मतलब जैसे देखो हर बहुभुज का, मान लो ये बहुभुज है, पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन का कुछ एरिया होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रिज्म होगा उसके भी बेस का कुछ एरिया होगा, क्योंकि बेस पॉलीगॉन है तो बेस का कुछ एरिया होगा। बोलो क्लियर है? इसकी कुछ ऊंचाई होती है। आपको ये डिफिनीशन लिख लेनी है कि एक 3D आकृति है, 3D सॉलिड है, जिसके दो बेस होते हैं, पॉलीगोनल बेस होते हैं, यानी पॉली बेस जो इसके होते हैं वो बहुभुज होते हैं, आधार जो होते हैं वो बहुभुज होते हैं, और इसकी कुछ हाइट होती है। ठीक है, अगर इसके आधार का क्षेत्रफल पूछे तो पॉलीगॉन, इसी वाले पॉलीगॉन का एरिया निकाल देंगे तो आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 3D आकृति है तो इसकी कई सारी चीज़ें होंगी, इतना आपको बेसिक से समझ में आ जाना चाहिए। अब हम शेप की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पे जो ये शेप बना हुआ, आकृति बनी हुई है, ये इसी वजह से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मैंने कहा कि इसका जो आधार होता है वो कोई पॉलीगॉन होता है। अब पॉलीगॉन n बराबर 3 यानी 3 साइड्स वाला पॉलीगॉन तो त्रिभुज भी हो सकता है, 4 साइड्स वाला स्क्वायर भी हो सकता है, 5 साइड वाला पेंटागॉन भी हो सकता है, आपने कहा 6 साइड वाला हेक्सागॉन भी हो सकता है। यानी इसका बेस कुछ भी हो सकता है, बस वो पॉलीगॉन होगा। इरेगुलर होगा कि रेगुलर होगा उससे अभी हमें मतलब नहीं है, हमें पता है कि इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। आपने कहा पॉलीगॉन हो गया तो क्या सर्कल पॉलीगॉन है? नहीं, तो इसका बेस सर्कल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी वजह से मैंने लिख दिया है शेप में कि ये प्रिज्म हैज अ सॉलिड शेप कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल एंड्स। यहाँ पे एक चीज और जुड़ा कि जो दोनों किनारे होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, यानी एक समान होंगे, यानी दोनों किनारे जो होंगे वो एक समान होंगे। ऐसा नहीं कि एक बेस आपका स्क्वायर है दूसरा रेक्टेंगल है, नहीं, अगर एक बेस स्क्वायर है साइड 2 का तो दूसरा बेस भी स्क्वायर होगा साइड 2 का, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, यानी 2 आइडेंटिकल एंड होंगे इसके। दूसरी चीज फ्लैट फेस होगा और सरफेस, जब फ्लैट फेस होगा या फेस को हम क्या बोलते हैं, सरफेस भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अक्रॉस इट्स लेंथ। ये प्रिज्म कैन हैव स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल एंड अदर पॉलीगॉन शेप्स बट नॉट द सर्कुलर शेप। मैंने क्या बताया कि इसका जो बेस होगा, दोनों बेस वो आइडेंटिकल होंगे, यानी कि दोनों बेस, अगर पॉलीगॉन ये पेंटागॉन नीचे वाला बेस है तो ऊपर वाला बेस भी पेंटागॉन होगा। ऐसा नहीं कि नीचे वाला पेंटागॉन है ऊपर सर्कल बना हुआ है, नहीं, अगर नीचे पेंटागॉन है तो ऊपर वाला बेस भी पेंटागॉन होगा सेम डायमेंशन का। अगर नीचे ट्राइंगल है, एक बेस ट्राइंगल है, दूसरा वाला बेस भी ट्राइंगल होगा सेम डायमेंशन का। आप एक बात बताओ कि यहाँ पे गोलाकार क्यों नहीं हो सकता, सर्कल क्यों नहीं हो सकता इसका बेस? क्योंकि आपने कहा इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। समझ आ रहा है? यानी इसका जो बेस होगा वो पॉलीगॉन होगा, यानी बहुभुज होगा, और बहुभुज में नंबर ऑफ साइड्स n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 होता है। तो आपको पता है सर्कल में नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकाल सकते, तो आप कहेंगे कि भैया ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर, इसका बेस नहीं हो सकता। अच्छा, कोई कहे मुझे कि एक बात बताओ गुरु, अगर इसका सर्कुलर बेस हो जाए तो क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन ना हो? मैंने कहा सर्कुलर बेस हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, आप बताओ क्या हो जाएगा? तो ये सिलेंडर बन जाएगा। फिर ये शेप जो हमारा, अगर मान लो यहाँ पे देखो, हमने कहा ये देखो, इस बेस के साथ अगर बन रहा है तो ये आपका प्रिज्म मिल रहा है। आपने कहा दोनों साइड पे रेक्टेंगुलर बेस है तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, प्रिज्म मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ यही रेक्टेंगल बदल के सर्कल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, सिलेंडर। यानी कि तब अगर ये मान लो इसका बेस क्या हो जाए, इसका आधार जो है वो सर्कल बन जाए तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर। ये क्या नहीं रह जाएगा, ये प्रिज्म नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब प्रिज्म की शेप देखो, हिंदी में मैंने वही चीज़ लिखी है कि एक प्रिज्म एक ठोस आकार का होता है जिसमें 2 समान सिरे होते हैं, समतल फलक या सतह, इसकी लंबाई में एक समान क्रॉस सेक्शन होता है। यानी कि मतलब समझो कि इसका देखो कहीं का भी, मान लो कि एक मैंने प्रिज्म लिया ये वाला, देखो देखना, ये आपका प्रिज्म बन गया। 3D की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3D बनाने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे और कर दे रहा हूँ, रुको, देखो ये ट्रायंगुलर, यानी कि इसका बेस ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखो ये देखो, अब 3D की तरह आपको दिख रहा होगा, ये आकृति 3D की तरह दिख रही होगी। अब ये देखो, एक बेस ये वाला है, एक बेस ये वाला है, दोनों क्या है, ट्रायंगल है, यानी बेस क्या मिल गया आपको, ट्रायंगल।
तो हमसे कहा गया था कि दो समान सिरे होते हैं, दोनों आपको पता है, एक बेस ये है एक बेस ये है, दोनों क्या है, ट्रायंगल है। बोलो क्लियर है। आपसे कहा गया कि ये जो इनका बेस है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, बस सर्कल नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगॉन अगर कह दिया गया तो सर्कल हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, समतल फलक और सतह एक समान क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ? एक समान क्रॉस सेक्शन का मतलब हुआ कि कहीं भी ऐसे ले लो और इसके आधार के पैरेलल एक भुजा खींच दो, ये निकालो, इसका एरिया निकालो, कहीं भी कोई ट्रायंगल ड्रा कर दो, देखो ऐसे मिलाओ, फिर इस भुजा से मिला दो, फिर ऐसे, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो वो हमेशा बराबर होगा। कहने का मतलब कि ये जितना एरिया यहाँ है, अगर मान लो इसको किसी प्लेन से काट दिया जाए तो यहाँ पे जो ट्रायंगल मिलेगा, यानी यहाँ पे जो बेस मिलेगा, उसका भी एरिया एक ही होगा, यानी कि बराबर ही होगा इन दोनों ट्रायंगल्स के, इन दोनों सर्कल्स के, ठीक है, सॉरी इन दोनों ट्रायंगल्स के, ठीक है। यानी एक समान सरफेस एरिया का मतलब, मान लो देखो कोई पाइप है, यहाँ से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर मैं मान लो यहाँ पे काटूँ तो जिस त्रिज्या का वृत्त मिले वही कहीं पे भी काटूँ तो उसी त्रिज्या का वृत्त मिले, तो आप कहते हैं कि उसका क्या, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी कि कहीं पे भी एरिया निकालें हम इसके बेस का तो वो बराबर होगा। बोलो क्लियर है। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैंने फिर से बता दिया कि इसका जो बेस होगा वो गोलाकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गोलाकार क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉलीगॉन होना चाहिए, और पॉलीगॉन क्या सर्कल पॉलीगॉन है? नहीं, तो इस वजह से सर्कल नहीं होगा। बोलो क्लियर है। अब ये 3D आकृति है तो इसकी बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। अब देखो ये वाला कैसा है, ये आप कह रहे हैं, देखो एक ये दो, एक ये तीन, एक ये चार, एक पाँच, यानी पेंटागोनल बेस वाला क्या है? पेंटागोनल बेस वाला क्या है? प्रिज्म है। ये कैसा है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये कैसा है? ट्रायंगुलर। ये कैसा है? क्वाड्रिलेटरल बेस का प्रिज्म है। क्वाड्रिलेटरल बेस का प्रिज्म है। बोलो क्लियर है। ये क्वाड्रिलेटरल बेस का प्रिज्म है, ठीक है। एक बात बताओ, क्या अगर मैं बात करूं कि क्यूब और क्यूबॉइड प्रिज्म है? क्या क्यूब और क्यूबॉइड प्रिज्म है? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यूब और क्यूबॉइड प्रिज्म है? आप कहेंगे बिल्कुल है। ये देखो किसका आकृति दिख रही है? क्यूबॉइड की। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो ये कैसा होता है? यानी हम कह दें कि अगर किसी प्रिज्म का बेस रेक्टेंगल हो जाए, या स्क्वायर कह सकते हो, रेक्टेंगल हो जाए, अगर किसी प्रिज्म का बेस रेक्टेंगल हो जाए तो वो कैसा, क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। यानी अगर किसी प्रिज्म का आधार आयत हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ बन जाएगा, ठीक है। या अगर हम किसी प्रिज्म का बेस स्क्वायर कर दें तो वो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। बोलो क्लियर है? इतना सबको समझ में आ रहा है? आप लोग कह रहे होंगे ये बकवास क्यों कर रहा है, तो वही अभी आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़। बोलो क्लियर। देखो, कहा गया कि कितने प्रकार के होते हैं। प्रिज्म जान रहे हैं तो प्रकार भी जानना जरूरी है। बोलो क्लियर है। हमने कहा दो प्रकार के। आपने कहा कौन कौन से? मैंने कहा एक रेगुलर यानी समबाहुभुज वाला आधार वाला प्रिज्म, एक इर्रेगुलर प्रिज्म यानी कि असमान भुजा, मतलब असमान आधार वाला, असमान भुजाओं वाले आधार वाला प्रिज्म। आपने कहा वो क्या हो गया? अगर मैं पूछूं कि रेगुलर प्रिज्म यानी कि जिसका बेस रेगुलर पॉलीगॉन हो, यानी जिसका आधार नियमित बहुभुज हो या समबाहुभुज हो, और जिसका बेस इरेगुलर पॉलीगॉन हो। यानी बेस के बेसिस पे इनको हम जज करते हैं। इनका नामकरण जो पड़ा है इनके गुणों के आधार पे कि इनका बेस यानी इनका आधार अगर अनियमित है, यानी मतलब समबाहुभुज नहीं है, तो आपका इरेगुलर पॉलीगॉन मिल जाएगा। और अगर यह विषम बाहुभुज आधार वाला प्रिज्म मिल जाएगा, और अगर इसका आधार समबाहुभुज है, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, स्क्वायर हो जाए, रेगुलर पेंटागॉन हो जाए, रेगुलर हेक्सागॉन हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? रेगुलर प्रिज्म कहलाएगा। यानी बेस अगर रेगुलर पॉलीगॉन तो रेगुलर प्रिज्म, अगर बेस इरेगुलर पॉलीगॉन तो इरेगुलर प्रिज्म हो जाएगा। इतनी चीज़ है, इसमें कुछ ये ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे वो आपसे कि इरेगुलर प्रिज्म क्या होता है, रेगुलर प्रिज्म क्या होता है। अगर मैं कह दूं कि किसी प्रिज्म के लिए जो आधार है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो कैसा हो जाए? रेगुलर प्रिज्म। अगर मैं कह दूं किसी प्रिज्म के लिए आधार जो है वो आयत है, जिसकी लंबाई 8 और चौड़ाई 6 है, यानी कि लेंथ 8 और विड्थ जो है वो 6 है, तो वो क्या हो जाएगा? इरेगुलर, क्योंकि ये कैसा है? इरेगुलर पॉलीगॉन है। बोलो क्लियर हो गया इतना सबको? बहुत सुंदर। अब मैंने कहा कि चूंकि ये 3D आकृति है तो इसकी सरफेस एरिया भी होगा, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा, या पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा। क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा, और क्या होगा? आयतन भी होगा। 3D आकृति है तो इसका क्या क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन भी होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन भी होगा। बोलो क्लियर है।
अब आप कह रहे हो पृष्ठ क्षेत्रफल है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी हो सकता है। आपने कहा बिल्कुल, अभी देखेंगे कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने लिख दिया, चूंकि प्रिज्म एक 3D आकृति है इसलिए इसमें सतह क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीजें होंगी। यानी एरिया, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, उसका जो यूनिट होगा यानी कि मात्रक होगा वो यूनिट स्क्वायर होगा और आयतन का यूनिट क्यूब होगा। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 3D आकृति है तो इसका क्या क्या होगा, सरफेस एरिया और क्या होगा, वॉल्यूम होगा। बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर। अब एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा सा पूछूं कि सरफेस एरिया क्या होती है, तो आप कहोगे द सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म इज टोटल एरिया कवर्ड बाय फेसेस ऑफ द प्रिज्म। यानी हम कह सकते हैं कि जो फेस होते हैं, अब प्रिज्म है तो इसके जो जितने, देखो कितने फेस होंगे, सबसे पहले देखो फेस कितने होंगे। आप कहेंगे कि जो पॉलीगॉन, इसका बेस जो है वो अगर एन साइड का पॉलीगॉन है, एन साइडेड पॉलीगॉन है, तो इसके कितने बेस होंगे, कितने फेस होंगे, एन। यानी इसके कितने तब पृष्ठ होंगे, एन। यानी कि आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल था तो कितने फेस हो रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक आधार जिस पे ये रखा हुआ है, यानी 3। अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता तो 4 हो जाते, 4 फेस हो जाते। बोलो क्लियर है? यानी कि इसके जितने अगर फेस पूछे, नंबर ऑफ फेसेस यानी कि पृष्ठों की संख्या पूछे, तो पृष्ठों की या सतहों की संख्या जो होती है वो होती है जितने साइडेड पॉलीगॉन है, यानी जितने भुजाओं वाला पॉलीगॉन है इसका बेस, उतने ही क्या हो जाएंगे, इसके बेस के नंबर ऑफ साइड्स के बराबर इसमें टोटल फेसेस होंगे। बोलो क्लियर है? क्योंकि जितने बेस में साइड उतने ही फेस हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी फेस हैं उनके द्वारा जो कवर एरिया है उसी को हम इसका सरफेस एरिया कहेंगे, उसी को हम इसका क्या कह देंगे, सरफेस एरिया कह देंगे। अब आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मूला, मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला भूल जाओ। आप कहोगे ये क्या बात हुई, भूल कैसे जाए? मैंने कहा देखो, मैंने कहा एक बात बताओ, सिलेंडर याद है आपको? सिलेंडर में क्या होता था, बेस क्या होता था, सर्कल होता था। ये क्या है, सिलेंडर। ये क्या है, पेलर। मैंने कहा प्रिज्म क्या होता है, मैंने कहा प्रिज्म क्या होता है, आपने कहा प्रिज्म कुछ भी नहीं होता, बस एक 3D आकृति होती है जिसका जो बेस होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं दोनों बेस। यानी देखो, अगर मैं एक यहाँ पे अच्छा सा बना दूं, ध्यान से देखना, दोनों को तुलना करके पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, एक मिनट। आपको यहाँ से 3D आकृति की नुमा दिख रहा होगा। आप कहेंगे कैसे, मुझे तो नहीं दिख रहा। मैंने कहा देखो, ये अगर देखो एक साइड ये मान लो, एक पट्टी ये मान लो, ठीक है, एक पट्टी ये मान लो, ठीक है, एक पट्टी ये मान लो। देखो ये दोनों आधार हो गए, आधार और ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और एक दीवार ये मान लो, ये दीवार हो गई, एक दीवार ये वाली मान लो। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3D आकृति है। दूसरा वाला हमारा क्या बना है, इसको मैं थोड़ा गाढ़ा बना दे रहा हूँ। दूसरा वाला हमारा क्या बना है, दूसरा वाला हमारा प्रिज्म है और पहला वाला क्या है, सिलेंडर है। देखो ये क्या बना, प्रिज्म बना और ये सिलेंडर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर इसकी रेडियस r होती थी और ऊंचाई h होती थी, रेडियस r और ऊंचाई h होती थी तो क्या होता था? आप कहते इसके लिए सरफेस एरिया अगर हम निकालने जाएं तो क्या होता था, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था सिलेंडर के लिए? आपने कहा 2πr इंटू एच होता था। आपने कहा 2πr, यहाँ पे क्या था, आप कह रहे हैं कि 2πr आधार का यानी बेस का क्या था, बेस का पेरीमीटर था या सरकमफ्रेंस था। यानी बेस का वृत्त के लिए पेरीमीटर या परिमाप या परिधि एक ही होती है, यानी सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर एक ही होता है। यानी कि मैंने आपको हमेशा बताया कि सरफेस एरिया बराबर होता है क्या, ये क्या है 2πr, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट।
यानी अगर आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया किसके लिए, प्रिज्म के लिए, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपको किसके लिए, प्रिज्म के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। सेम फॉर्मूला जो मैंने यही बताया था कि मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया किसका, प्रिज्म का, तो आप कहेंगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप लिखते रहो गुणे ऊंचाई। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, ठीक है। अच्छा, इसको कई बार ये कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कह देंगे, कई बार सरफेस एरिया कह देंगे, कई बार वर्टिकल सरफेस एरिया कह देंगे। यानी अगर जब तक टोटल नहीं लिखा है तब तक आप मान लेना कि वो क्या पूछ रहे हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। बोलो क्लियर है। ये आपको ये पृष्ठ, ये आधार है, देखो ये भी आधार है, और अगर मैं बात करूँ तो ये वाला भी आधार है, ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। यानी ये आधार अगर इस पर रखा हुआ है तो सेम एरिया इसकी भी होगी, ठीक है। अब अगर इसकी साइड देखो, अगर मैं मान लो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म था, तो अगर ये ए था, ये भुजा बी थी, ये भुजा सी, यानी आधार के लिए, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है, आधार का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाइट एच। हाइट क्या हो जाती है, ये वाली हाइट होती है, यानी कि ये हाइट क्या हो जाती है, एच हो जाती है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है सबको। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई क्या होगी, अब मान लो कि किसी प्रिज्म के लिए जो बेस है वो क्या है, 3 4 5 भुजाओं वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसकी ऊंचाई 6 है, तो उसका बताओ सरफेस एरिया क्या होगा। आप कहोगे आधार का परिमाप, यानी 5 4 3 ऐड कर दोगे, यानी आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, 12, और गुणे में 6 लगा दोगे, यानी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया है तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं। कौन सा सरफेस एरिया, केवल और केवल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछे तो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आप सीधे सीधे कह दोगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल भैया आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई हो जाएगी। आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई कर दोगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। बोलो क्लियर है। कई बार इसको लोग टॉप बोल देते हैं, नीचे वाले को बॉटम बोल देते हैं, या कह देते हैं कि ये ऊपरी हिस्सा, ऊपरी सतह है या नीची सतह है, ठीक है। तो जितने, और सतह कितनी होंगी, जितने उसके आधार में, आधार जितने साइडेड पॉलीगॉन होगा उतनी उसमें नंबर ऑफ फेसेस होंगे। बोलो क्लियर। तो अगर आपको सिलेंडर वाला फॉर्मूला याद था तो यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना कठिन था या नहीं, आपने कहा बहुत आसान था। बताओ भाई, बताओ कठिन था नहीं, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आए, यानी यहाँ से हमने क्या पढ़ लिया भैया, यहाँ से हमने पढ़ लिया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो गया, सबने लिख लिया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट क्या हो गया, सरफेस एरिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि सरफेस एरिया पे ही क्या ये लागू होगा, मैंने कहा, आपने कहा क्या सरफेस एरिया पे ही ये लागू होगा, मैंने कहा नहीं। आपने कहा फिर, मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया, यानी वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालो, निकालो। यहाँ पे लिख दो टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, लिख लो हिंदी में, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। हिंदी वाले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लो भैया, और गुस्सा या ना करो, हिंदी वाले गुस्सा हो जाते हैं भाई कई बार, ठीक है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आप मुझे बताओ कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम बेलन या सिलेंडर के लिए निकालने जाते थे तो क्या कहते थे, आप क्या कहते थे, आप कहते थे 2πr² प्लस 2πrh, ये तो कहते थे। अरे 2πr कॉमन लेके h+r कह देते थे, 2πr इंटू h+r। 2πr² क्या होता था, πr² इसका एरिया, πr² इसका एरिया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस प्लस ये क्या होता था, 2πr। 2πr क्या होता था, आप एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा 2 इंटू πr² क्या होता था, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, और प्लस क्या हो जाएगा, 2πrh क्या था इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी अभी हमने जो सरफेस एरिया निकाला था। यानी आपने कहा कि सेम फॉर्मूला प्रिज्म के लिए भी हो जाएगा कि प्रिज्म मान लो ट्रायंगुलर है तो इसके लिए जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो आप पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप, देखो आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, तो आप कहेंगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप
गुणे परिमाप, यहाँ पे लिख लो, परिमाप मतलब आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा। और इसमें आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यानी आप ये लिख लो कि टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म के लिए होती है 2 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर में भी सेम चीज़ होती है, यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। अब मैं मान लो कह दूँ कि भैया एक बात बताओ, ये 3 4 5 भुजाओं वाला क्या था, आधार मतलब 3 4 5 साइड्स वाला बेस पे बना हुआ एक प्रिज्म था जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर थी। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। आप कहेंगे 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, यानी 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 4 5 साइड वाला, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 3 गुणे 4 यानी 6, 6 का 2 गुना 12 ये हो गया। और प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस, तो 3 4 7 5 12 और गुणे 6 यानी कि 72, तो 72 12 84, ये क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ इतना सबको। ये क्या होता है टॉप, ये क्या होता है बॉटम, ये क्या होता है ऊपरी सिरा, ये क्या होता है निचला सतह। बोलो क्लियर हो रहा है। सारे फॉर्मूले अभी जब क्वेश्चन करवाऊंगा, एसएससी में पूछेगा 8-10 क्वेश्चन आपको करवा के तभी भेजूंगा, तो क्लियर होना चाहिए। बोलो क्लियर है। सिलेंडर का फॉर्मूला अगर आपको याद है, कौन स्फीयर कुछ भी होता है उससे मैं रिलेट करके पढ़ा देता हूँ, आपको कंफ्यूज कहीं होना ही नहीं है। बोलो क्लियर है, क्लियर हो गया। अब चलो सेम चीज हम करते हैं टोटल सरफेस। अब वॉल्यूम पे आ जाते हैं, आयतन, आयतन पढ़ें। मैं इसी वजह से शुरू से रिलेट करके पढ़ा रहा था कि भैया कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि आपको मैं उसी फॉर्मूला रटना कई लोगों को बड़ा कठिन लगता है कि भैया याद कैसे होगा। याद तब होगा ना जब आप, याद करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको समझ नहीं आता। अब फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो आपको फॉर्मूला भूलेगा नहीं। मैंने ये भी बताया है कि अगर वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, यानी कि देखो आर स्क्वायर एच कब आता है वॉल्यूम में, सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर में, आर का वॉल्यूम यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा और गुणे यूनिट, तो यूनिट का क्यूब, तो ये वॉल्यूम होगा। यानी ये कंफ्यूज ना होना कि पाई आर स्क्वायर एच सरफेस एरिया का होता है या वॉल्यूम का। बोलो क्लियर है। अब देखो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ या आयतन की बात करूँ, 3D आकृति है तो इसका क्या होगा, आयतन होगा। क्या होगा, आयतन होगा। अब आयतन की अगर हम बात करें, आ जाओ किस पे, सिलेंडर पे कूद के आ जाओ। सिलेंडर क्या होता है, बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है, आप कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर यहाँ पे मैंने कहा है कि अगर रेडियस, बेस रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और एच क्या होता है हाइट। यानी यहाँ से सेम चीज हमारा वॉल्यूम किसके लिए आ गया, प्रिज्म के लिए। क्या आया, आयतन बराबर एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, बस काम खत्म हो गया। यानी अगर आपको एरिया ऑफ बेस दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए हाइट, तो आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल गुणे हाइट यानी कि ऊंचाई। यानी अगर मैं कह दूं 3 4 5 भुजाओं वाला ये आधार है, इसका त्रिभुज है, और इसकी ऊंचाई दी गई है आपको 6, तो आप कह देंगे कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। आप कहेंगे आधार का क्षेत्रफल कितना आया था, आधार का क्षेत्रफल हाफ गुणे 3 गुणे 4, ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, और गुणे ऊंचाई यानी कि 6, तो आपका कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच अगर याद है सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर से प्रिज्म ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट आप करके टक करके मार देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अच्छा ये मैंने कब कहा, ये मैंने आपको जब शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि अगर किसी प्रिज्म के लिए उसका आधार सर्कल बन जाए, सर्कल क्यों नहीं होता, क्योंकि सर्कल हो जाएगा तो सिलेंडर बन जाएगा, वो प्रिज्म नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल हो जाता है तो क्यूबॉइड बन जाता है, अगर स्क्वायर हो जाए तो आप कहते हैं क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं, अगर बेस रेक्टेंगल हो जाए तो क्यूबॉइड बन जाएगा, अगर बेस स्क्वायर हो जाए तो क्यूब बन जाएगा, हाइट अगर बराबर है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है। अब देखो बेस मान लो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता तो ए हो जाता, और हाइट भी अगर ए हो जाए तो ये क्यूब बन जाएगा। बोलो क्लियर। तो ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला समझ आया या नहीं, सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें समझ में आई या नहीं। अब क्वेश्चन पे चलें और टकाटक दागना शुरू करें। चलो सारी चीज़ें समझ आ गई ना, बहुत सुंदर। पहला क्वेश्चन देखो, और ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी CHSL एग्जाम में, और जितने भी प्रश्न पूछे गए, मतलब
जितने भी प्रश्न करवाने वाला हूँ वो किस में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीजीएल मेंस में, और ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जाम में आए हुए डिट्टो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप गूगल कर लेना पीडीएफ मिलने के बाद, या ऐसे गूगल कर लेना। ऐसा नहीं है कि फेक पढ़ा दूं कि ये एग्जाम में आया या डराने के लिए कुछ भी करवा दूं, ऐसा वाला काम यहाँ पे नहीं है, आपको पता होगा। चलो पहला क्वेश्चन बजाओ, सीएचएसएल एग्जाम का प्रश्न है, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो फटाफट बता दो क्या होगा इसका उत्तर। क्या निकालना है, क्या दिया गया है, क्या निकालना है, क्या दिया गया है, आपको बताना है। चलो आपसे कहा गया द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एरिया 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बेस दिया गया है, जो एरिया दिया गया है बेस का, यानी एरिया ऑफ बेस दिया गया है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि वॉल्यूम जो दिया गया है, आयतन जो दिया गया है वो 10,380 दिया गया है। आपसे कहा गया लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, यानी आपको लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इसी वजह से मैंने बता दिया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सारी एक ही होती हैं प्रिज्म के लिए। आपको पता है अगर इसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने बताया है रेगुलर पॉलीगॉन, इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन होने पे ये रेगुलर प्रिज्म हो जाएगा। हालांकि इसका यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ बेस होता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड ए मान लें तो पेरीमीटर 3 ये हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये बराबर दिया गया 173। बोलो क्लियर है। √3 1.73 है, तो इससे ये कटेगा 100 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 400, ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए बराबर 20 हो गया, यानी साइड हो गया 20। आपको तीनों फॉर्मूले जो भी पढ़े हैं वो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। आपने कहा यहाँ से साइड ऑफ बेस आ गई, आधार का भुजा आ गई, ठीक है। आपको दिया गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या मैंने बताया था, वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म के लिए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। आपने कहा 10,380 बराबर आपको दिया गया, आधार का क्षेत्रफल 173 गुणे हाइट कितनी है h, हाइट हमने h मान ली। 173 से इसको काटो, 17 छक्के 102 यानी 6 बार जाएगा, h बराबर कितना आ गया 60, यानी इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 60। इसकी ऊंचाई कितनी आ गई प्रिज्म के लिए 60। आपको भुजा पता है कितनी है 20। अब निकालना क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आधार क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड कितनी है 20, तो परिमाप कितना हो जाएगा आधार का 3 है, यानी परिमाप कितना हो जाएगा 3 गुणे 20 यानी कि 60, और गुणे हाइट कितना हो जाएगा, हाइट दी गई है 60, तो 60 में 60 का गुणा करना है। यही प्रश्न अगर आप मार देते तो आपका कितना नंबर मिल जाता, 2 नंबर आपके अकाउंट में डिलीवर हो जाता। बोलो क्लियर है। तो योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 2 मार्क्स, यानी कि 2 नंबर आपके मार्कशीट में आ जाते। बोलो क्लियर है। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही हुआ भैया बताओ, कौन सा ऑप्शन सही हुआ 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका थर्ड ऑप्शन क्लियर हो गया। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला यूज हुआ, एरिया ऑफ बेस, वॉल्यूम क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, सारी चीजें यूज हो गई। बोलो क्लियर है, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न भी बजा दो, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह भी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2013-14 का प्रश्न है। बताना है कि क्या होगा इसका उत्तर। बोलो चलो बताओ क्या होगा इसका उत्तर। कहा गया राइट प्रिज्म स्टैंड्स ऑन ए बेस 6 सेंटीमीटर इक्विलेटरल हाइट ट्राइंगल, यानी कि 6 सेंटीमीटर बेस वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका वॉल्यूम दिया गया है, आपको हाइट निकालना, यानी एक प्रिज्म है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बना हुआ है। आप अगर ऐसा दिया जाए तो आप ऐसे एक काम किया करो, एक ट्राइंगल यहाँ बनाओ, एक ट्राइंगल इसके जस्ट नीचे बनाओ, और दोनों के तीनों शीर्षों को मिला दो तो आपको प्रिज्म वाली फील आ जाएगी कि ये प्रिज्म है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये प्रिज्म वाली रियल वाली फील लेनी है तो आप इसको डॉट 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 और फिर इन दोनों को सही से मिला दो, ठीक है। ये लो, ये आपका प्रिज्म हो जाएगा। आपसे कहा गया कि ये 6 सेंटीमीटर समबाहु
भुजा वाले त्रिभुज पे खड़ा है, या आप 6 सेंटीमीटर, एक प्रिज्म जो है आधार 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज पे खड़ा है, यानी कि आधार की भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई आपसे पूछी गई, h ऊंचाई अगर है तो ऊंचाई आपसे पूछी गई। आपको दिया क्या गया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, फटाफट बता दो, वॉल्यूम क्या होता है किसके लिए, प्रिज्म के लिए वॉल्यूम क्या होता है। मैंने आपको बताया वॉल्यूम, मैंने बताया था एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है, हाइट होता है। कितना गुणे क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी साइड अगर ए हो तो √3/4 ए स्क्वायर होता है उसका एरिया। यहाँ पे ए बराबर 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये इतना हो गया एरिया ऑफ बेस, और हाइट से गुणा कर देना, हाइट हमें नहीं पता, और वॉल्यूम दिया कितना गया है 81√3, 81√3 आपका दिया गया। √3 से √3 कट गया, 4 से 36 कट के 9, 9h बराबर 81 यानी h बराबर 9 सेंटीमीटर। h क्या था, ऊंचाई, किसके लिए, प्रिज्म के लिए, तो आपका उत्तर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है कि नहीं। आपको एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसके लिए, प्रिज्म के लिए। यहाँ पे एरिया ऑफ बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये भी आपको पता है, हाइट आपको निकालना था, वॉल्यूम आपको दिया गया था। 2 नंबर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे अगर आपको इतना सा फॉर्मूला तुच्छु सा पता है तो। कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ो कि सारे मतलब क्वेश्चन कोई सा भी हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मतलब दोबारा सोचना ना पड़े, दोबारा वो चीज़ ना पढ़ना पड़े। एक बार पढ़ा ना आपने, बस हो गया। ऐसा नहीं कि बार बार वही चीज़ें पढ़ते जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। चलो बता दो फटाफट, अगला प्रश्न आपको सॉल्व करना है, बता दो क्या होगा। क्या दिया गया है, कहा कि यदि एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या दिया गया, ऊंचाई दी गई, ऊंचाई कितनी है, h बराबर दिया गया 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इधर लिखूं, CHSL एग्जाम में पूछा गया ये भी प्रश्न। ऊंचाई कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर। आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है, आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज। बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड कितनी है उसकी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, आपको बताना क्या है, उस पर आ जाओ, कूद के फटाफट उत्तर कर दो। चलो आपको बताना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। मैंने बताया टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × एरिया ऑफ बेस और प्लस लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बस यही आपको निकालना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये निकाल। आप एक बात बताओ, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 2 गुणे एरिया ऑफ बेस। अगर इसका आधार समबाहु त्रिभुज है तो एरिया ऑफ बेस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होगा। साइड कितना है, देखो साइड कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, इतना प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर 12 × 3 = 36 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी दी गई है 10, तो 36 × 10 हो जाएगा। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, और एरिया ऑफ बेस इसमें ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। 4 से ये कटा 36 हो गया, 36 दूना 72 √3 + 360, 72 √3 + 360, 72 √3 + 360। यहाँ पे ऑप्शन में शायद गलती है, ठीक है, तो यहाँ पे 72 कॉमन ले लो, नहीं सही है एकदम सही, तो 72 कॉमन ले लो तो 360 में 5 बचेगा और यहाँ √3 में √3 बचेगा, यानी आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 72 टाइम्स ऑफ 5 + √3। बोलो क्लियर है। CHSL में ये भी पूछा गया प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, तो टोटल सरफेस एरिया वाला अगर फॉर्मूला नहीं कवर करूँगा तो आप हो जाओगे गुस्सा। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न लो और बजाने की कोशिश करो, क्योंकि बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ टोटल सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स हाइट क्या होगी। आधार क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है। कुल सतह का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई ज्ञात करनी। कुल सतह का क्षेत्रफल प्रिज्म के लिए क्या होता है, 2 × एरिया ऑफ बेस, यानी 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी परिमाप आधार का, और गुणे हाइट। बार बार इस वजह से पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
आपने कहा 2 गुणे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, अगर बेस समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 5, 12 और 13 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5 गुणे 12, क्योंकि 5 और 12 लंब और ऊंचाई हो जाएंगे, तो आधार गुणे ऊंचाई हो जाएंगे, तो हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसी का 2 गुना कर दिया गया, प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस 5, 12, 13 का योग कितना हो जाएगा 30, और हाइट कितनी दी गई है हमें नहीं पता। कुल सतह क्षेत्रफल कितना दिया गया 360 सेंटीमीटर। इसको 360 के बराबर कर देना। 2 2 कट गया, 5 12 60, 60 प्लस 30h बराबर 360, यानी 30h बराबर कितना हो गया 360 माइनस 60 यानी कि 300, यानी यहाँ से हाइट बराबर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई थी। बताओ ये प्रश्न अगर नहीं आया ना तो इतना मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। बताओ ये प्रश्न टोटल सरफेस एरिया वाला आपको आया कि नहीं आया, बोलो। बोलो आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या दिया गया था, राइट एंगल ट्रायंगल वाला बेस वाला क्या दिया गया था, प्रिज्म दिया गया था, जिसकी हाइट निकालनी थी, आपको टोटल सरफेस एरिया दिया गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर है या नहीं। 10 सेंटीमीटर सबका उत्तर आया या नहीं, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। अब कब तक ट्रायंगल खेलते रहोगे, एक स्क्वायर पे भी खेल लेते हैं, क्योंकि बेस ऑफ ये प्रश्न सीपीओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्नों को इसी वजह से मैं प्रश्नों के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट के बाद एक प्रश्न करा देता हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये प्रश्न बताओ, फिर फटाफट हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बता दो फटाफट। बताओ, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा 3 2 1 4 कर लेना, एक जगह ये 4 कर लेना, 1 4 कर लेना, अब सही है, ठीक है। कहा गया बेस ऑफ राइट प्रिज्म हुज हाइट इज, हाइट कितनी दी गई 2 सेंटीमीटर। बेस क्या है, स्क्वायर, यहाँ पे कैसा बेस है, स्क्वायर बेस है। आपको मैंने बताया कि कैसा भी पॉलीगॉन हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर बेस का। अब स्क्वायर बेस कहा गया टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म की 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होती है 2 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। ये बराबर कितना दिया गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 10। एरिया ऑफ बेस, अगर साइड जो है वो ए मान लिया जाए, ठीक है, अच्छा साइड हम ए मान लेते हैं, तो 2 इंटू ए अगर साइड है तो एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा 4a इंटू हाइट कितनी दी गई, तो ये बराबर कितना आ गया 10, यानी 2a स्क्वायर प्लस 8a बराबर 10, या हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 5, यानी यहाँ से a बराबर कितना आ गया 1। देखो a बराबर 1 रख दोगे तो 1 प्लस 4 बराबर 5, यानी कि जो इसका बेस है स्क्वायर बेस, उसकी साइड आगे 1 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कहा कि आयतन निकालना है। आयतन होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, अगर आधार वर्ग है और उसकी साइड 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे ऊंचाई कितनी है 2, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 2। चूंकि बाकी चीज़ें सेंटीमीटर में बात की गई हैं, वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर का क्यूब होगा, तो आपका उत्तर 2 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर है। आपको क्या याद रखना था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल धन आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। आधार यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, अगर साइड ए मान लिया, परिमाप हो गया 4a इंटू हाइट दिया गया बराबर 10। यहाँ से सॉल्व किया, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट यानी आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार क्षेत्रफल अगर वर्ग था तो वर्ग का 1 का स्क्वायर 1 गुणे ऊंचाई 2, तो 1 गुणे 2 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न बजा दो, कब तक खेलोगे क्या ट्रायंगल बेस। अब इस बार ले लो, क्या है, कहा कि ABCDEF एक प्रिज्म है जिसका बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो इस तरह से आपका कुछ प्रिज्म दिया गया है, मान लो इस तरह से, ऐसा ना करो, ऐसा करो, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बेस वाला प्रिज्म। हालांकि ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन वैसे भी हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिजाइन बना रहा हूँ कि सुंदर लगे, ठीक है, नाटक मुझे भी तो बड़ा आता है। अब ये मान लो इस तरह से ABCDEF ऐसा करके
ये आपका कोई प्रिज्म है, ठीक है। कहा गया इसका बेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स एडजेसेंट टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री से एडजेसेंट साइड 9 और 12 है, यानी ये 9 और 12 दिया गया, ठीक है। कहा गया कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द प्रिज्म इज 151.20 एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर देन हाइट ऑफ द प्रिज्म। आपसे कहा क्या क्या, कहा गया इसको पेंट करने का। पेंट करने में आपको ध्यान रखना है कि आधार और ऊंचाई को नहीं पेंट करना, आधार और टॉप को, यानी टॉप और बॉटम को नहीं पेंट करना। हालांकि इन मूर्खों ने देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया, ये इनकी गलती है। हालांकि सीपीयू एग्जाम में कैसा ही प्रश्न पूछेंगे, एसएससी वाले हैं, इनके कितना ही दिमाग होगा कि ये क्वेश्चन का अच्छे। और अब तो एसएससी अच्छे क्वेश्चन पूछती है, ये पहले इस भाषा में पूछती थी, देख लो कितनी गंदी भाषा होती थी, ठीक है। अब देखो आपको अगर पेंट करना होता है, मैंने क्या बताया, हमेशा दीवारों को पेंट किया जाता है। दीवारों को पेंट करने का मतलब सरफेस एरिया को, लेटरल सरफेस एरिया को पेंट किया जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया आपको पता है, यहाँ 90 डिग्री कर लेना, ठीक है, 900 से नहीं 90 डिग्री। देखो आपसे कहा 20 पैसे, अगर 20 पैसे में 1 वर्ग मीटर स्क्वायर पेंट होता है तो टोटल लगे हैं 151 रुपये 20 पैसे, या हम कह सकते हैं 15,120 पैसे। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकाल, मतलब सरफेस एरिया निकाल लो, तो आप कहेंगे 20 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का इतना लगता है, तो इतना रुपया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर में लगा होगा, आप कहेंगे 20 से डिवाइड कर दो। ये कटा ये आपका कितना हो गया, 756 आ जाए, 756 आ गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक बात बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये बराबर कितना दिया गया है, 756। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, अगर ये 9 है ये 12 है तो ये कर्ण अपने आप 15 हो जाएगा, क्योंकि ये दिया गया राइट एंगल। 9 12 15, 9 12 कितना हो गया, 21 15 36 गुड़े ऊंचाई बराबर 756। 36 से काटेंगे, 36 दूना 72, 3 36, 36 से कलम 36, यानी हाइट कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब यही मैं कहता हूं, यहां पे इन्होंने पूछा कि प्रिज्म की ऊंचाई बताओ। अब इन्होंने ये नहीं कहा, देखो अब इनका उत्तर हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। हमें ऑप्शन में क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन मूर्खों ने यही नहीं बताया कि हमें कौन से भाग को रंगना है। हमने यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया को रंग दिया, हमारा नहीं आया उत्तर। इन्होंने ये भी माना होगा कि भैया पूरे को, टॉप और बॉटम दोनों को रंग दो। प्रश्न देंगे कुछ भी, उत्तर ही अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो टॉप और बॉटम को और रंग दो भैया, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस प्लस हाइट और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, इतना दिया गया था, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया को रंगना था, ये बराबर 756 दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे और कैलकुलेशन कर लो, इन मूर्खों की सजा हम क्यों भुगते। तो चलो देखो, एरिया ऑफ बेस आपको पता है कि एरिया ऑफ बेस 9 गुणे 12 बटे 2। अरे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका आधा परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, सॉरी परपेंडिकुलर इंटू बेस बटे 2, यानी 9 गुणे 12 108 बटे 2, तो 54 एक साइड का, दूसरे साइड का भी 54, यानी कि 2 गुणे 54 108, ये हो गया। और प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस 9 12 कितना हुआ था, 21 15 36, H बराबर 756 अब आएगा। तो इसमें से इसको घटा दो, 756 में से 108 घट जाएगा, 36 से काट देंगे, 36 से 21 आएगा, 36 से 3 आएगा, यानी हाइट बराबर कितना आ जाएगा, 21 माइनस 3 है कि 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर सबको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो ये ध्यान रखना कि जो पहले मैंने कहा था कि केवल इसके टॉप और बॉटम को नहीं रंगना है, तो टॉप और बॉटम को भी रंग देना, नहीं तो ये भैया क्वेश्चन कुछ भी पूछे उत्तर अपने हिसाब से सेट करेंगे। बोलो क्लियर है। आपने कहा प्रिज्म पे एक और प्रश्न देख लो, बेस कब तक स्क्वायर और ट्रायंगल लेते रहोगे, मैंने कहा ट्रेपेजियम ले लो। अगला प्रश्न CHSL एग्जाम से फिर से उठा लिया आप। अच्छा एक चीज़ घबराना नहीं कि खाली CHSL का क्यों उठा रहे हो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। फिर मैं मिक्स क्वेश्चन, पिरामिड जब खत्म हो जाएगा तो मेंसुरेशन 3D के सारे मिक्स क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा दूंगा, सर्कल के, स्फीयर के, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, कोन फ्रस्टम, हॉलो सिलेंडर, सारा मिला के, ठीक है। कहा गया कि एक प्रिज्म का आधार एक समलंब है, बिल्कुल ठीक है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई 8 और 14 और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। प्रिज्म का आयतन 1056 है, तो प्रिज्म की ऊंचाई बताओ। प्रिज्म का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर समलंब चतुर्भुज यानी क्या है, ट्रेपेजियम, तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 8 + 14 और इंटू उनके बीच की दूरी यानी कि 8, ये होता है एरिया ऑफ बेस। 8 14 22 का आधा 11 गुणे 8 88, ये आ गया एरिया ऑफ बेस। और प्रिज्म का आयतन क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जो कि दिया कितना गया 1056, यानी कि 88H बराबर 1056, जहाँ पे H क्या है ऊंचाई। 11 से काट दो 8, 11 से काटोगे 96, 8 से कटेगा 12,
यानी यहाँ से हमारा हाइट बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? अगर नहीं समझ आया तो समझ लेना कि भैया आप फिर अलग लेवल पे चल रहे हो। समझ आ गया ना? एरिया ऑफ, अब ये अगर ज्योमेट्री इसी वजह से मैं इतना ध्यान से करा रहा था कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि भैया करना कैसे है इन चीज़ों को। ठीक है, बोलो क्लियर है? आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ये होता है, और ये आपका क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। बोलो क्लियर है? CHSL एग्जाम का प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लो, और ये CPO एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अभी बहुत सारे प्रश्न दागने वाला हूँ, लेकिन अब आज क्लास को एंड करेंगे इसी के साथ। अभी एक होमवर्क दे दूंगा, कहा कि बेस ऑफ राइट प्रिज्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड 8 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम बताना। वॉल्यूम क्या होगा ये आप बता देना। वॉल्यूम ही नहीं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी बताना, टोटल सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। आपको बताना है बेस दिया गया 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, ऊंचाई दी गई 10 सेंटीमीटर, प्रिज्म का आयतन बताना है यानी वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठक्षेत्र और टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठक्षेत्रफल। ये आपके लिए होमवर्क। अगर नहीं किया ना तो इतना मारूंगा होमवर्क, अगर एक भी जनों से गलत हो गया। एक और होमवर्क दे दूं, चलो यही कर लेना, बहुत बड़ी बात है। फिर कल की क्लास मिस ना करना। कल पिरामिड, जैसे आज प्रिज्म को धोया है वैसे कल पिरामिड को धोएंगे। पिरामिड थोड़ा सा इससे कठिन है, लेकिन जब पढ़ाऊंगा तो वो ज़्यादा आसान लगने लग जाएगा। बोलो क्लियर है? तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी क्या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, PDF उधर ही मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर। ये जो बहुत सारी प्लेलिस्ट दिख रही हैं आपको, ये सारी देख लेना। और जब ये मेंसुरेशन यानी पिरामिड खत्म होने के बाद 3D मेंसुरेशन की कंपाइल्ड वीडियो करके चैनल पे एक मैराथन नुमा दे दूंगा, ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आसान